सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आप सुन रहे हो क्रेजी लव। सो गाइस, क्रेजी लव के प्रीवियस पार्ट में आपने सुना ही था कि जो हमारी अदिति रहती है अपने दोस्तों के साथ, अलीना और पीटी टीचर के साथ खाना खा रही होती है। लेकिन पीटी टीचर और अलीना के बीच का जो रिलेशन था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि जो पीटी टीचर है उसका नज़र बार बार अदिति के ऊपर जा रहा होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अलीना जो है गुस्से में आ जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच थोड़ा सा बहस जैसा हो रहा होता है। लेकिन इधर हमारी अदिति जो रहती है चुपचाप अपना खाना फिनिश करके वहाँ से निकल जाती है, और दोनों को पता ही नहीं चलता कि ये बंदी कब निकल गई है। दूसरी साइड आरोही भी अपने दोस्तों के साथ बात करती है, खाती है, पीती है, मौज करती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देती है कि उसके साथ हुआ क्या है। हाँ, लेकिन श्रुति श्रेया को शक तो हुआ था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन हमारी आरोही भी किसी से कम तो नहीं थी कि भाई हम बता तो यूं ही ना देंगे, जब तक हमारे शरीर में क्या बोलते हैं ना, आत्मा है, तब तक हम नहीं बताएंगे। ऐसा उसका भी था, इसलिए वो चुप थी, नहीं बताती। और देखते देखते टाइम हो जाता है और इन लोगों का होटल जाने का टाइम हो जाता है। सभी अपने अपने बस में जाकर बैठ जाते हैं। सेम इस बार भी अदिति और आरोही साथ में बैठ जाते हैं, और इधर अलीना और सलोनी साथ में बैठ जाते हैं, और इधर श्रुति श्रेया प्लस परिनिधि सभी एक साथ बैठ जाते हैं और यहाँ से होटल की साइड चले जाते हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट थक गए थे यार, पूरा डे उन लोगों ने मस्ती तो कर ही लिया था, लेकिन जाने के टाइम सभी बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए थे, जिसकी वजह से वो सभी बस में जो है सोते सोते रेस्ट करते हुए चले जाते हैं, और इनको पता नहीं चलता कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं। और दूसरे साइड हमारी अदिति और आरोही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अदिति जो है आरोही से पूछ रही होती है कि आप ठीक हो ना, और आरोही बोलती नहीं मैं ठीक हूँ, बट आप बताइए आप कैसे हो, क्योंकि आपको हमसे ज़्यादा चोट आई है। आपको पेन तो नहीं हो रहा है, पेन किलर ने अच्छा काम किया है ना, आप ठीक हो ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, फीवर वगैरह तो नहीं हो रहा है। लेकिन आरोही के साइड अदिति देखते हुए बोलती नहीं मुझे तो नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आपको हो रहा है। तो आरोही थोड़ा सा अपना फेस दूसरे साइड कर लेती है, तो अदिति बोलती क्या हुआ, सच में हुआ है ना। तो बोलती नहीं मैम, वो एक्चुअली ना थोड़ा सा बस आज इतना टाइम के बाद बाहर आई हूँ और इतना टाइम घूमी हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो अदिति जो है आरोही को बोलती है पक्का, हाँ तो बोलती है यस मैम। ऐसे ही इनका जो वापस होटल तक के रास्ते का सफ़र जो है करीबन 2 घंटे तक का चलता है, जिसमें सारे स्टूडेंट सो जाते हैं, और आरोही जो है अदिति के कंधे में सर रखकर वो भी सो जाती है। लेकिन अदिति जो है उसके बॉडी में थोड़ा सा शोल्डर में यार, जहाँ पे अदिति के शोल्डर पे आरोही ने अपना सर रखा था, वहाँ पे से थोड़ा सा गर्म गर्म वाला फील हो रहा होता है, क्योंकि आरोही का बॉडी बहुत ज़्यादा तप रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा वो डर जाती है। कुछ घंटों के सफ़र के बाद ये लोग होटल पहुँच जाते हैं, और अदिति जो है आरोही के साथ उसके रूम चली जाती है, और किसी को नहीं बताती कि आरोही के साथ हुआ क्या है। और दूसरे साइड जो सलोनी रहती है वो भी वहाँ पे पहुँच जाती है। लेकिन अदिति बोलती है सलोनी, तो वो बोलती है यस मैम। तो बोलती है एक्चुअली आरोही का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, तो तुम जाकर मेरे रूम में रेस्ट कर लो। तो बोलती है बट मैम मैं देख लूँगी ना। तो बोलती आई नो आप देख लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत बाद में ख़राब होगा तो कैसे कर पाओगे, इसलिए मैं यहाँ रुकती हूँ, हम जाइए। तो सलोनी बोलती है ओके, बट मैं एक बार चेक कर लूँ। तो बोलती हूँ। तो जो सलोनी रहती है वो जाकर उसके बॉडी को टच करती है, फॉरहेड को टच करती है और हैंड को टच करती है, तो उसे बहुत ज़्यादा गर्म गर्म वाला फील हो रहा होता है। तो बोलती है मैम बट इसका तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, हद से ज़्यादा ही है। तो बोलती है हाँ मुझे पता है, डोंट वरी, मैं इसको थोड़ा सा डिनर करा दूँ और मेडिसिन वगैरह दे दूँ, तो थोड़ा सा शायद बुखार कम हो सकता है, आप जाकर वहाँ पे रेस्ट कर लो। अगर अलीना मैडम मेरे बारे में पूछेगी तो आप बता देना क्या प्रॉब्लम हो रखा है, ठीक है। तो बोलती है ओके मैम, आप चिंता मत करिए, मैं बता दूंगी, आप प्लीज़ इसका ख्याल रखना। तो बोलती है इट्स ओके, मैं रख लूँगी, जाइए आप रेस्ट करो। तो जो हमारी सलोनी रहती है वो सीधा अलीना मैम के पास चली जाती है,
जब अलीना मैम डोर में नॉक नॉक सुनती है तो डोर ओपन करती है तो दिखती है बाहर सलोनी खड़ी है। तो सलोनी को वो देखते हुए बोलती है, क्या हुआ सलोनी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो सलोनी बोलती है, मैम एक्चुअली अदिति मैम मेरे रूम में आज रुक रहे हैं तो मैं यहाँ पे आई हूँ। तो थोड़ा सा अलीना शॉक्ड हो जाती है, बोलती है मतलब क्या हुआ है? तो बोलते हैं वो मैम आरोही का ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रखा है इसलिए अदिति मैम वहाँ है। तो जो सलोनी की बात सुन के अलीना बोलती, क्या ज़्यादा तबीयत ख़राब है क्या? तो बोलती यस मैम लग तो रहा है क्योंकि उसका पूरा बॉडी जो है तप रहा है बहुत ज़्यादा। तो बोलती है अच्छा, तो अदिति मैम ने किसी डॉक्टर के पास कॉल किया है? तो बोलती है मैम आई डोंट नो बट उन्होंने कहा है वो सब देख लेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए भी बोला है कि अलीना मैडम अगर ये पूछे तो उनको बोलना है कि रेस्ट करें, मैं संभाल लूँगी। तो जो अलीना रहती है स्माइल करती हुई बोलती है, कितना ख्याल रखती है यार मेरा, कितनी औसम है। अलीना के मन में तो कुछ और ही ख्याली पुलाव पक रहे होते हैं। और इधर अदिति जो है बहुत ज़्यादा टेंस हुई रहती है कि यार अगर मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी वो किसी के पास मैसेज करती है और बोलती है कि किसी डॉक्टर का इंतज़ाम हो जाएगा क्या? तो बंदा बोलता है, मैम कोई प्रॉब्लम है क्या? तो बोलती है हाँ थोड़ा सा इश्यूज है इसलिए। तो बोलते हैं क्या आपकी चोट से ज़्यादा ब्लड आ रहा है क्या? अब मैंने बोला था आपको कि हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं, फिर आप चले जाना। तो बोलते हैं एक सेकेंड वेट वेट वेट, मैं बस एक काम करो, चुपके से डॉक्टर को हमारे रूम में लाओ और कुछ ज़्यादा ये मत करना, ठीक है? तो बोलता है ओके मैम। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर लेता है। और जो बंदा रहता है वो सामने से वो उस डॉक्टर के पास चला जाता है, वहाँ से वो सारा जो है चीज़ उसको बताता है। तो डॉक्टर के साथ वो लोग होटल पे आ जाते हैं। होटल पे आने के बाद चुपके चुपके अदिति और आरोही के रूम में चले जाते हैं। अदिति जो है डॉक्टर को देखकर बहुत खुश हो जाती है, उस बंदे को बोलती है थैंक यू। तो बोलते हैं नो 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 बॉस, ये आप क्या बोल रहे हो, ये तो हमारा फ़र्ज़ है, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम हमेशा रहेंगे आपके साथ। तो बोलते हैं तो डॉक्टर जो है आरोही का चेकअप करती है, सॉरी चेकअप करती है। तो उसको पता चलता है कि उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो रखा है। तो अदिति को बोलती है क्या इनको कुछ आज हुआ था क्या, मतलब समथिंग कुछ अलग सा? तो बोलती है हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था लेकिन अब ठीक है, नॉर्मल है। तो बोलते हैं हाँ बट ऐसा तो नहीं लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग लग रहा है लेकिन शायद इनके लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी ट्रेजेडी हुई होगी इसलिए बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और फीवर भी चढ़ गया है। तो बोलती है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो डॉक्टर बोलते हैं डोंट वरी, मैं इंजेक्शन दे रही हूँ और कुछ टाइम के बाद ये मेडिसिन अप्लाई कर देना, मतलब दे देना। और थोड़ा सा इनका बुखार का भी ध्यान देना, गरम पट्टी करते रहिएगा। तो बोलती है ओके आप चिंता मत करिए हो जाएगा। तो डॉक्टर को जो है वो एम के जो है बाहर छोड़ देता है और एक बार कॉल करके उनसे बात करता है। तो सामने से हमारी अदिति बोलती है डॉक्टर को सही सलामत उसके घर पहुंचा देना और तुम भी जाकर रेस्ट करना, ओके? तो सामने से आवाज़ आता है ओके माय लेडी। तो उसके बाद ये बोल के वो बंदा कॉल कट कर देता है और जो अदिति रहती है आरोही के पास चली जाती है, बार बार उसके सर को दबा रही होती है, प्रेस कर रही होती है, देख रही होती है कि ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है। और आरोही भी इधर बहुत ज़्यादा पेन से जो है तड़प रही होती है, उसका बॉडी बहुत ज़्यादा हीट कर रहा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हीट कर रहा होता है। डॉक्टर की मेडिसिन के बाद वो सोच रही होती है कि 1-2 घंटा तो लगेगा रिकवर होने के लिए, अच्छे से अगर मैं इसका ध्यान दूँ तो ऑब्वियसली हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे बोल के अदिति जो है उसी के पास बैठी रहती है और ऑल नाइट उसका ख्याल रख रही होती है। और यहाँ अदिति अपने बारे में तो भूल ही जाती है, उसके पैर में जो उसके शोल्डर में चोट आया रहता है इसके बारे में वो भूल ही जाती है कि उसे कहाँ पेन हो रहा है कहाँ नहीं। बस उसे आरोही की फिक्र थी कि आरोही ठीक है, उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई है, एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा उसके माइंड में यही चल रहा होता है। आरोही जब मॉर्निंग में उठती है तो देखती है अदिति उसी के साथ उसी के बेड पे अपना सर रख कर सो रही है। तो अदिति को इस तरीके से आरोही देखकर टोटली शॉक्ड हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है और उसके थोड़ा सा करीब आने का ट्राई कर रही होती है, उसके बेहद करीब आ जाती है। मतलब जिस तरीके से उसने सोया था, जिस तरीके का उसके बॉडी का मूवमेंट्स था, उसके अकॉर्डिंग वो उसे किस करने वाली थी, मतलब बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी। वो उसे किस करने ही वाली थी, तभी जो
अदिति रहती है वो अचानक से उठ जाती है और बोलती है आप ठीक हो ना? आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना? आरोही आप ठीक हो? तो आरोही बोलती है यस मैम मैं तो ठीक हूँ। आप इस तरीके से क्यों पूछ रहे हो? तो बोलती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा आपको कोई भूख लगा है क्या? तो बोलती है हाँ भूख तो लगा है, मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना चाहूँगी, मेरे को सच में भूख लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने नाइट में कुछ खाया ही नहीं है। तो अदिति के बोलते हैं हाँ आपने कुछ खाया होगा तभी तो ना, नहीं खाया तो नहीं खाया जैसा लगेगा। तो बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ मैं हर बार आपसे पूछी, हर बार आपको बोली कि आपको बुखार हो रहा है, आपको आप ठीक हो ना, बस में मैंने कितने बार पूछा लेकिन आपका कोई आंसर ही नहीं था। तो अदिति की बात सुन के आरोही थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। तब वो याद करने लगती है तो उसे याद आता है कि हाँ अदिति ने उसे बहुत बार पूछा था कि यार आपका तबीयत ठीक है, कैसा है, आप कैसे हो, रिलैक्स हो ना आप, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी अदिति की बात को वो नहीं मानी और वो बोली ही नहीं आरोही। इस तरीके से अदिति जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है आरोही से, लेकिन आरोही उसे मनाने लगती है और थोड़ा सा नौटंकी करने लगती है जिससे वो उसके साइड बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है आरोही, और बोलती है कि मैम कम ऑन यार, वैसे भी ये मेरा फर्स्ट जर्नी था, मैंने बहुत बार मतलब ट्राई करने का कोशिश तो किया था बट मैं फॉरेस्ट के अंदर बहुत अंदर तक गई नहीं थी, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके का चीज़ देखा, सो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके साथ ये सब करने में तो बहुत मज़ा आया। ऐसे बोल के आरोही जो है बहुत हंसने लगती है। तो अदिति थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है कि आरोही अभी ठीक है। और दूसरे साइड जो श्रुति और श्रेया रहते हैं वो आरोही के रूम में आ जाते हैं और नॉक नॉक करते हैं। तो अदिति जो है रूम का डोर ओपन करती है। तो श्रुति और श्रेया जब अदिति को उस रूम में देखते हैं तो दोनों तो टोटली शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं मैम आप यहाँ क्या कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? आ, 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 आर, आरोही ठीक है ना? आप कुछ चाहिए था? तो बोलते रिलैक्स, वो थोड़ा सा आरोही का तबीयत थोड़ा सा ख़राब था ना तो मैं साथ में यहीं पे रुकी थी उसके। तो बोलते क्या तबीयत ख़राब है आरोही का, कहाँ है वो? उस लड़की को मैं बोलती हूँ हर बार अपना ख्याल रखने के लिए, वो ऐसे ही करती है। ऐसे बोल के जो श्रेया रहती है सीधा श्रुति का हाथ पकड़ के आरोही के पास चली जाती है। आरोही अभी बेड में लेटी हुई थी और अपने पिल्लो को टाइटली पकड़ के बैठी हुई रहती है। तो श्रुति बोलती है तू पागल है क्या? हम तुझे कितनी बार बोले कि तेरा तबीयत ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन अब तेरे को क्या ही फिक्र पड़ता है यार, तू हमें भूल ही गई यहाँ आने के बाद। तो बोलती मेरी माँ नहीं भूली हूँ, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है, ओके, बस मुझे थोड़ा सा नींद आ रहा है। हाँ, तो वो बोलते हैं क्या इतना सोई है उसके बाद जो तुझे नींद आ रहा है? तो बोलते हैं हाँ सोई हूँ बट नींद तो पूरा नहीं हुआ है ना। तो वो बोलते हैं मैम मैं आज नहीं आ रही हूँ, मेरे को सच में नहीं आ रहा है, मेरे को ना आज सोना है, रेस्ट करना है। तो अदिति बोलती है हाँ ओके आप रेस्ट करना, मैं हूँ आपके साथ। तो श्रुति और श्रेया बोलते हैं मैम हम भी कहीं नहीं जा रहे, हम भी यहीं पे हैं। तो आरोही बोलती है तुम लोग जिद क्यों कर रहे हो, मैम मेरे साथ रहना चाहती हैं तो तुम लोग को प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग जाओ ना घूमो। तो बोलती है हम अपने फ्रेंड को इस तरीके से अकेला छोड़ के घूमने जाने का हमारा कोई प्लान नहीं है, वैसे भी फ्रेंडशिप में फ्रेंड को छोड़ के कोई अकेला घूमने तो नहीं जाता, और हम तेरे बचपन के फ्रेंड हैं ऑब्वियसली, तो हम तुझे तो छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। ऐसे बोल के दोनों मुंह साइड कर लेते हैं। तो आरोही बोलती है अरे मेरी माँ तुम लोग जाओ घूम लो, यहाँ पे मेरे साथ अदिति मैम है, और वैसे भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारे पास कॉल तो करूँगी ना, तो कॉल के रिस्पॉन्स कर देना, और प्लीज़ चले जाओ यार, वैसे भी मेरी वजह से अगर तुम लोग का ये ट्रेजेडी, ये मोमेंट ख़राब हो जाएगा तो सच में मुझे बुरा लगेगा। हाँ नेक्स्ट टाइम मैं सच में आऊँगी ना, कल आ जाऊँगी, लेकिन आज नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ये दोनों इस चीज़ से मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है आज लास्ट टाइम, बट तुझे हुआ क्या था? तो बोलती यार बस कल फर्स्ट टाइम इतना बाहर थी ना
और धूप था, देन एग्जैक्ट्रा तुझे पता है ना, इस सब मुझे सूट नहीं करता। देन मैं थोड़ा सा बेहोश हो गई। मैं सोने के बाद ऑब्वियसली मैं उठ के तुम लोग के पास आई, और थोड़ा सा फीवर वगैरह एक्सेट्रा होना स्टार्ट हो गया, और इस तरीके से मैं यहाँ पे पहुँच गई। तो बोलती बट प्लीज़ ध्यान रखना। तो बोलती है हाँ बाबा ध्यान रखूँगी, तुम लोग भी ध्यान रखना। ऐसे बोल के ये दोनों जो है अलग हो जाते हैं। और जो श्रुति रहती है वो श्रेया को बोलती है आपको लगता है कि ये ठीक है? तो बोलती है बट क्या कर सकते हैं, वो चाहती है कि वो यहाँ पे रुके। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उसके साथ रुकूं, उससे बात करूं, लेकिन वो रुकने ही नहीं दे रही है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो ऐसे बोलती है तो श्रुति बोलती है आई नो, वैसे भी मुझे पता है वो कैसी है, अपने दोस्तों को कभी भी मुसीबत में नहीं देखेगी, और इतने अच्छे खासे जगह पे तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि हम उनके साथ रहें। वो तो ऑब्वियसली चाहेगी कि हम लोग घूमें, मस्ती करें, एंजॉय करें। तो बोलती इसलिए तो हम यहाँ पे शांति से है और चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं उसे। तो बोलते हैं और दूसरी साइड जो श्रुति रहती है, सॉरी आरोही रहती है, वो अदिति को बोलती है मैम अगर आप चाहो तो आप भी जा सकते हो। तो अदिति बोलते हैं इट्स ओके, वैसे भी मुझे जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मैम बोल रहे थे कि आज कुछ किसी टेम्पल पे जा रहे हैं। तो बोलते हैं अच्छा कौन से टेम्पल में जा रहे हैं? तो वो बोलते हैं गॉड शिवा के टेम्पल पे जा रहे हैं। तो बोलते हैं लॉर्ड शिवा के? तो बोलते हैं तो वहाँ पे घूमने वगैरह का प्लान है। तो वैसे भी आज उतना ट्रेजेडी तो होगा ही नहीं, अगर ट्रेजेडी अच्छा होता तो मैं ऑब्वियसली चली जाती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और वैसे भी आपका तबीयत ख़राब है तो आपको रेस्ट करना चाहिए, मेरे से इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। तो बोलते हैं मैम यार प्लीज़ ना बात कर लो, कब तक लेटी रहूँगी, मैं बोर हो रही हूँ सच में। तो बोलते अच्छा कुछ खाना है तुम्हें? तो जो आरोही रहती है वो अपना मुंह फाड़ते है, मतलब उसे नींद तो आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो वो वाशी मारते हुए बोलती है यार मैम अब कुछ भी ला दो मैं खा लूँगी, वैसे भूख भी लग रहा है और पता नहीं मेरे आँखों में पेन सा भी हो रहा है, और ऐसा मेरे को आलसी 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 सा भी फील हो रहा है। तो बोलती है आई नो मुझे पता है ये सब क्यों फील हो रहा है आपको। तो अदिति जो है आरोही के पास चली जाती है और उसे बोलती है लेट जाइए यहाँ पे। तो बोलती क्या? तो बोलती हाँ लेटो। तो जो आरोही रहती है वो लेट जाती है, अदिति उसे ज़बरदस्ती लेटा देती है, जिसकी वजह से उसका हाथ जो है उसके चेस्ट पे रहता है आरोही के। तो आरोही को थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा होता है, उसके अंदर जो उसके बॉडी में करंट सा दौड़ रहा होता है। तो जो आरोही रहती है बोलते हैं मैम अब आप 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 अब भी रेस्ट कर लो। मैं तो ठीक हूँ। तो आरोही की बात सुन के अदिति बोलती है आप रेस्ट करो, मैं भी यहीं पे बैठी हूँ कि। तो ऐसे बोल के वहीं पे बैठ जाती है, उसके फॉरहेड को टच करती है। तो अभी थोड़ा थोड़ा गर्म था इसलिए उसके फॉरहेड को हल्का हल्का प्रेस कर रही होती है, जिससे आरोही को बहुत अच्छा लग जाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और उसकी आंखों में बहुत सारी नींदें जो है एक साथ उतर जाती हैं, वो सो जाती है। जो अदिति रहती है आरोही को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है और बोलती है यार ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। मुझे जब ये फॉरेस्ट में थे और ये मुझे बचाने के लिए उस पुलिस वाले से जिस तरीके से लड़ी ना, मुझे पता नहीं बहुत खुशी हो रही थी। हाँ, अगर मैं चाहती ना तो उस पुलिस वाले का ना हाथ पैर कटवा के फेंक देती, लेकिन ऐसा तो करना इम्पॉसिबल है। अदिति आरोही के पास बैठी रहती है, उसके फोरहेड को टच कर रही होती है, वो थोड़ा थोड़ा प्रेस भी कर रही होती है ताकि उसको ज़्यादा पेन ना हो। उसके पास बैठ के उसके साइड देख के बहुत प्यार भरी बातें कर रही होती है कि किस तरीके से तुमने मेरे लिए उस पुलिस वाले से लड़ा और किस तरीके से उस गुंडे से लड़ा। मुझे सच में पता नहीं तुम्हें तुम्हें देखती ही थोड़ा सा अलग सा फील होता है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे खुद को नहीं पता है। हाँ लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो और कितनी इम्पोर्टेंट हो। अगर तुम हो तभी मेरा मिशन है, अगर तुम नहीं हो तब मेरा मिशन नहीं है। ये थोड़ा वो सीरियस होते हुए बोलती है और बोलती है तो तुम्हें जिंदा रहना होगा मेरे मिशन के लिए। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो सकता है, तो खुद को ठीक रखो मिस आरोही। ऐसे बोल के वो आरोही के साइड देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। सो हे क्यूटीज, देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा और जानेंगे कि हमारी अदिति जो है आरोही को किस प्लान के बारे में बात कर रही होती है,
किस प्लानिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, अगर वो प्लानिंग होता है तो होता क्या है, ये सब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इसके लिए आपको स्टोरी में बने रहना पड़ेगा। सॉरी गाइज, एक्चुअली मैं थोड़ा सी स्टोरी में थोड़ा फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे सच में बहुत नींद आ रहा है यार। मैं नाइट के ना 12 o'clock या कितना हो रहा है यार, 12:30 हो रहा है इस टाइम मैं स्टोरी बना रही हूँ, इसलिए मेरे को इतना नींद आ रहा है। हो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम ऑल ऑफ यू, लव यू, बाय, गुड नाइट।